हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर। The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. One day, the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest, whom he called September. तो जो किंग और क्वीन थे सियाम के, उनकी काफ़ी सारी डॉटर्स थी, बेटियां थी। तो जो क्वीन थी वो कंफ्यूज हो जाती थी, मतलब सबका नाम नहीं याद रख पाती थी। तो जो किंग थे उन्होंने एक वे डिसाइड किया कि अब से वो अपनी बेटियों को जो ईयर के मंथ्स होते हैं ना, उनके नाम से बुलाएंगे। ऑफ कोर्स मतलब उस टाइम पे वो सियाम के थे, सियाम अब थाईलैंड है। सियाम के किंग थे, तो जो सियामीज़ में बोलते हैं मंथ्स को, उसी के नाम से उन्होंने बुलाया। तो जो सबसे छोटी थी उसका नाम पड़ा प्रिंसेस सितंबर। तो किंग ऑफ सियाम हैड अ peculiar habit instead of receiving gifts on his birthday he gave them। और जो किंग ऑफ सियाम थे, जो सियाम के राजा थे, उनकी एक पिक्यूलियर मतलब बहुत ही अजीब सी हैबिट थी, आदत थी कि वो अपने बर्थडे पे दूसरों को गिफ्ट दिया करते थे, लिया नहीं करते थे। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage। और एक साल उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी बेटियों को एक एक मतलब सबको एक एक ग्रीन पैरेट दे दिया, और जो कि था गोल्डन केज में, एक गोल्डन पिंजरे में। केज का मतलब होता है पिंजरा। The princes were very proud of their parents and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently, all the parrots could say God save the king, and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 Oriental languages। और जल्दी ही वो जो प्रिंसेस थी, सारी की सारी प्रिंसेस थी, उन्होंने अपने पैरट्स को काफ़ी कुछ बोलना सिखा दिया, जैसे कि गॉड सेव द किंग। गॉड सेव द किंग का मतलब होता है भगवान हमारे राज्य को बचाए रखे। और प्रिटी पॉली एक सॉन्ग होता है, वो भी उन्होंने गाना सिखा दिया अपने पैरट को 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में। ओरिएंटल का मतलब होता है जैसे कि जो वेस्टर्न लोग हैं ना, जैसे कि यूएसए हो गया और ब्रिटेन हो गया, ये वेस्टर्न है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और जो हमारी कंट्री आती है, इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, और कंबोडिया और जापान, ये वाली जो ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ हैं, उन लोगों के रिस्पेक्ट में तो वो लोग इनको ओरिएंटल बोलते हैं, इसलिए इस चैप्टर में भी ओरिएंटल लैंग्वेजेस बोला गया है, जो ईस्ट की लैंग्वेजेस हैं उनको। But one day, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage। और एक दिन सुबह जब प्रिंसेस सितंबर गुड मॉर्निंग बोलने गई अपने तोते को, तो उन्होंने पाया कि उनका तोता तो मरा हुआ है और केज के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर। और मतलब वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स का मतलब है वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। और कोई भी उनकी जो मेड ऑफ ऑनर थी, मेड ऑफ ऑनर होती है जैसे प्रिंसेसेस के रख रखाव के लिए होती है ना, आसपास उनके जो लड़कियां वगैरह रहती हैं, उनको मेड ऑफ ऑनर बोलते हैं। तो जो मेड ऑफ ऑनर थी वो कुछ भी नहीं ऐसा बोल पा रही थी जिससे जो प्रिंसेस सितंबर है उनको कुछ अच्छा फील हो। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better go to bed without any supper। और फिर मेड ऑफ ऑनर्स ने क्वीन को बताया, मगर क्वीन को लगा ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी कर रही है वो बच्ची, और उसको रात का खाना भी नहीं मिलना चाहिए, बिना खाना खाए वो रात को अब सोएगी। सप्पर का मतलब होता है किसी भी टाइम का खाना जो होता है ना, उसको हम सप्पर बोल सकते हैं। The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself। और जो maids of honor थी उनको किसी पार्टी में जाना था, तो वो जल्दी से जल्दी प्रिंसेस सितंबर को बेड पे सुलाकर चली गई। And while lay in her bed crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room। और प्रिंसेस सितंबर को भूख भी लग रही थी और मतलब वो रो भी रही थी, तो उसने में ही उन्होंने देखा कि एक कोई प्यारी सी बर्ड उनके कमरे में आ रही है, हॉप करती हुई, कूदती हुई। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप। उन्होंने अपने जो है अपने आंसू को पोंछा और वो उठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ऑल द लेक इन द किंग्स गार्डन एंड द विलो ट्रीज that looked at themselves in a still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it। तो उसमें वो जो बर्ड आई प्यारी सी, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। किसके बारे में? बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग्स गाए। किंग का जो गार्डन था जिसमें विलो के ट्रीज थे, विलो एक मतलब वैरायटी ऑफ ट्री होती है, विलो के ट्रीज़ के बारे में, जो गोल्ड फिश थी लेक में और वो किस तरीके से कूदती थी, जो परछाई पड़ती थी लेक में ब्रांचेस की उनके ऊपर, ये सारी की सारी चीज़ों पे उसने गाना गाना शुरू कर दिया। और when he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forget that she had no supper। There was a very nice song
she said. और फिर मतलब वो गाना सुन रही होती है प्रिंसेस सितंबर, और उनको इतना अच्छा लगता है गाना कि वो भूल ही जाती है रोना भी, और उन्हें भूख भी नहीं लग रही होती है। और फिर वो बोलती है उस बर्ड से कि ये गाना जो था ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। द बर्ड गेव हर अ बो, और वो होता है ना कि झुक के थैंक यू बोलते हैं, तो इसी टाइप से बर्ड झुक के प्रिंसेस सितंबर को थैंक यू बोलती है। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड। और वो जो छोटी सी बर्ड होती है वो प्रिंसेस सितंबर से कहती है, क्या तुम अपने पैरट की जगह मुझे अपना पेट बनाना चाहोगी? इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sung her to sleep. और फिर जो होती है वो बर्ड कहती है कि मुझे अपना पैट बना लो, इस टाइप से बोलती है वो। फिर वो बर्ड बोलती है कि हाँ ये सच है कि मैं आपके पैरट की तरह सुंदर नहीं हूँ, मगर मेरी जो आवाज़ है वो आपके पैरट से बहुत ज़्यादा प्यारी है। प्रिंसेस सितंबर जो होती हैं अपने हैंड्स को क्लैप करती हैं खुश होकर के, और जो बर्ड होती है वो हॉप करती रहती है और उनके बेड में इधर उधर घूमती रहती है और गाने गाती रहती है जब तक प्रिंसेस सितंबर सो नहीं जाती। When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maid of honors brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her socker. तो इसमें वो मतलब सुबह उठ के जो जब जैसे प्रिंसेस सितंबर सुबह उठती है तो वो जो बर्ड होता है वो गुड मॉर्निंग बोलता है, और मेड ऑफ ऑनर जो होती हैं वो बर्ड के लिए सुबह का नाश्ता ले आती हैं, राइस लेके आती हैं, और जो प्रिंसेस सितंबर है वो अपने हाथ से उस बर्ड को राइस खिलाती हैं, और अपने जो एक सॉकर होता है, एक गोल सी कटोरी होती है ना, राउंड प्लेट, उसको हम सॉकर बोलते हैं, उसमें उस बर्ड को वो नहलाती हैं। He said he began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it. The Princess September was very proud and happy. और फिर वो बर्ड जो है वो गाना गाना शुरू कर देता है, तो वो जो मेड ऑफ ऑनर्स होती हैं प्रिंसेस की, वो बहुत अच्छा लगता है उनको भी वो सॉन्ग, और वो सरप्राइज़ हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतनी प्यारी आवाज़ तो उन्होंने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। और प्रिंसेस सितंबर को बहुत ही ज़्यादा प्राउड गर्व महसूस होता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. फिर क्या होता है, वो उस बर्ड से कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी बहनों को दिखाना चाहती हूँ, अपनी 8 बहनों को, और चलो वहाँ चलते हैं। तो फिर एकदम से प्रिंसेस सितंबर अपनी उंगली बाहर निकालती हैं और इस तरीके से इंडिकेट करती है पर्च कि होता है जिस पे मतलब बर्ड्स जो होती हैं वो बैठ करके रेस्ट करती है, तो इस तरीके से वो उंगली निकालती हैं ताकि वो बर्ड जो है उस पर बैठ जाए और वो अपनी बहनों को दिखाने के लिए उसको ले जाए। Then, followed by her maid of honor, she went through the palace and called on each of the princes, and for each of them the little bird sang a different song. फिर वो अपनी बहनों के पास जाती हैं, सबके पास, और हर किसी बहन के लिए वो बर्ड एक अलग अलग नया नया सॉन्ग गाती है। But parrots could only say, "God save the king" and "Pretty Polly." At last she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. और जब वो पहले अपनी बहनों को दिखा देती है और अपनी बहनों को के लिए वो जो बर्ड होती है वो उसकी बहनों के लिए गाना भी गाती है, मगर जो उनके पेरेंट्स थे बहनों के, वो तो सिर्फ 2 ही चीज़ें बोल पाते थे, गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो प्रिंसेस सितंबर है अपनी बर्ड को ले जाती है किंग और क्वीन को दिखाने के लिए, और किंग और क्वीन भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और डिलाइटेड खुश हो जाते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू द बेड विदाउट सपर, सेड द क्वीन। तो क्वीन बोलती है कि मैं बिल्कुल सही थी कि तुम्हें रात का खाना मैंने नहीं दिया था और ऐसे ही सोने दिया था। द बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट्स, सेड द किंग। और किंग कहते हैं कि बर्ड जो है वो बहुत अच्छा गाना गाती है पैरट से। आई शुड हैव थॉट यू got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrot to say it too. फिर जो क्वीन होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि किंग से बोलती है कि आप थक गए होंगे ये सुन सुन के गॉड सेव द किंग, और क्वीन बोलती है मुझे समझ नहीं आता कि इन गर्ल्स ने भी अपने पेरेंट्स को यही क्यों बोलना सिखाया। The sentiment is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it, but I get tired of hearing those parrots say pretty Polly. फिर वो बोलते हैं किंग कि मैं कोई बात नहीं, ये एडमायरेबल है, सेंटिमेंट होता है, ये भावना काफ़ी एडमायरेबल है कि बच्चों ने प्रिंसेसेस ने ये गॉड सेव द किंग बोलना सिखाया, मगर किंग बोलते हैं कि मैं हाँ अब टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ सुन सुन के प्रिटी पॉली।
They say it in 7 different languages, said the princess. I dare say they do, said the king, but it reminds me too much of my counselor. They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. फिर वो बोलते हैं कि फिर प्रिंसेस बोलती हैं कि जो पैरट्स हैं वो इस चीज़ को गॉड सेव द किंग को 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में और प्रिटी पॉली को 7 डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल सकती हैं। फिर किंग बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ, अग्री करता हूँ। आइडिया से का मतलब होता है अग्री करना, कि वो ऐसा बोलती है 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। मगर मैं ये बात मुझे अपने काउंसलर्स की ही याद दिला देती है जो भी इसी तरीके से बोलते हैं 7 डिफरेंट वेज में इसी वर्ड को, मगर उनका मतलब कुछ भी नहीं होता है। Princesses were vexed at this and the parrots looked very ग्लम इंडीड। और जो प्रिंसेसेस होती हैं बाकी वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती हैं। वेक्स्ड का मतलब होता है वरीड हो जाना, परेशान होना। और पैरट्स जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लम से दिखते हैं, सैड से दिखते हैं। मगर जो प्रिंसेस सितंबर होती हैं वो पूरे दिन घूमती रहती हैं सारे के सारे रूम्स में, पैलेस में, और गाना गाती रहती हैं किसी लाख की तरह। लाख होती है एक छोटी सी बर्ड, और जब उसकी जो बर्ड होती है वो इधर उधर घूमती रहती है उनके साथ, और बर्ड की भी जो आवाज़ होती है वो एकदम नाइटिंगेल जैसी प्यारी होती है। ये जो चीज़ें थी, थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। और चीज़ें इसी तरह चलती रही लगभग 8 दिनों तक। और फिर उसके बाद मतलब 8 दिनों तक नहीं, काफ़ी दिनों तक। और जो 8 प्रिंसेस थी फिर अपना जो दिमाग है वो लगाती हैं। पुट देयर हेड टुगेदर मतलब एक साथ कुछ सोचना। और फिर उसके बाद सोचने के बाद वो प्रिंसेस सितंबर के पास जाती हैं और एक सर्कल बना के बीच में वो बैठ जाती हैं। और प्रिंसेस सितंबर से कहती हैं कि पुअर my poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. फिर वो बोलती हैं कि बेचारी बहन प्रिंसेस सितंबर, मतलब हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं। मतलब सॉरी फील करना का मतलब होता है बुरा फील करना। हम बुरा फील कर रहे हैं कि तुम्हारा जो पैरट है उसकी डेथ हो गई और तुम्हारे पास हमारे जैसा पैरट अब नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ड्रेडफुल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बुरा होना। तो वो बोलती हैं कि हम अपनी पॉकेट मनी को ऐड कर रहे हैं मिला के, और तुम लोगों को एक लवली नया पैरट लाके दे देंगे। फिर प्रिंसेस सितंबर बोलती हैं थैंक यू फॉर नथिंग, कि मतलब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो पेट बर्ड है मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत प्यारे प्यारे गाने गाती है और वो मुझे बहुत पसंद है। फिर वो ऐसे बोलती है आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट। फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं ग्रीन और येलो पैरट के साथ मतलब करूँगी क्या, मुझको नहीं चाहिए, ऐसे वो बोल देती हैं। वेल माई डियर, दे सेड, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked around the room and raised their eyebrows. और फिर वो बोलती हैं कि मतलब सारी की सारी बहनें प्रिंसेस सितंबर से बोलती हैं कि ये बात तो बिल्कुल बेकार की ही है ना, ये बोलना कि मतलब जो तुम्हारी वो है बर्ड है, वो तुम्हारी पेट है, वो तो उसका तो जब मन करता है वो यहाँ से चली जाती है, जब मन करता है आ जाती है। और वो पे अपने पूरे रूम में नज़र घुमाती है प्रिंसेस सितंबर के और बोलती है देखो वो अभी भी यहाँ पे नहीं है, अपनी आईब्रोज को उठा करके। डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ। फिर वो बोलती हैं क्या तुम मतलब हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारी बर्ड अब कहाँ है। सबके सब मिलके बोलते हैं। फिर प्रिंसेस सितंबर बताती है कि वो जो बर्ड है वो विज़िट करने गई है अपने फादर इन लॉ को। और फिर बाकी सारी प्रिंसेस सितंबर से पूछती हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे पास वापस आएगी। तो प्रिंसेस सितंबर बोलती हैं क्योंकि वो हमेशा वापस आती है। फिर बाकी सारी बहनें बोलती हैं वेल माई डियर, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट। If he comes back and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. That's the only way you can be sure of him. फिर बोलती है कि अगर ठीक है, हम तुम्हें एक एडवाइस देना चाहते हैं कि अगर वो कभी वापस आई अभी दोबारा, अगर तुम लकी हुई तो तुम वापस आओगी, तो तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए कि उसको एक मतलब पिंजड़े में मतलब पॉप कर देना चाहिए। पॉप मतलब होता है पुट, रख देना चाहिए, ताकि तुम हमेशा तुम्हें पता रहे कि वो तुम्हारे पास रहे। फिर प्रिंसेस सितंबर बोलती है मगर मुझे तो पसंद है कि वो मेरे रूम में इधर उधर उड़ती रहती है, घूमती रहती है। मगर बाकी सारी जो सिस्टर्स होती हैं वो एक साथ बोलती हैं कि जो सेफ्टी है ना वो पहले आती है। ये ओमिनुअसली का मतलब होता है थ्रेटिंगली, मतलब डरा कर उसको बोलते हैं कि सेफ्टी जो है चीज़ों की मतलब जो रक्षा है वो पहले आती है। फिर दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट
सितंबर वेरी अनईजी, और फिर वो ये सारी बातें बोल के कि तुम अपनी बर्ड को पिंजरे में रख देना और ये सब बोल के वहाँ से चली जाती है। और प्रिंसेस सितंबर मतलब इस बात से थोड़ी काफ़ी परेशान हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।